बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान डे 15 है और हमारे आज रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू तआला के एहसान और फज़ल व करम से पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 15 दिन आपने बहुत यूटिलाइज़ किए होंगे, जितना भी आपकी तरफ से हो सका है, लेकिन अपनी अब तक की ज़िंदगी के बेहतरीन रमज़ान बनाए होंगे। आज की दुआ एक प्रॉफिट, एक मैसेंजर ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगी थी और ये दुआ बहुत ख़ास है क्योंकि ये दुआ ये साबित करती है कि बेशक हम जो है वो बहुत बड़े गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुआ के ज़रिए आप कितने भी गुनहगार हो, आपने कितनी भी गलती की हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए अपनी मदद ज़रूर भेजेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं आज की हदीस मुबारक से। सहीह बुखारी 1896 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है अर-रैयान, और इस दरवाजे से वही लोग दाखिल होंगे जिन्होंने रोज़ा रखा। क़यामत के रोज़ से वही लोग दाखिल होंगे जो रोज़ेदार हैं। सुभान अल्लाह। उसके अलावा और कोई भी नहीं, यानी कि सिर्फ रमज़ान की बात नहीं हो सकती। अल्लाह नोज़ बेस्ट। अल्लाह जानते हैं कि वो रोज़ेदार या सिर्फ फ़र्ज़ रोज़े रखने वाले होंगे या नफ़िल रोज़े रखने वाले भी होंगे और सुन्नत रोज़े रखने वाले भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है कि हिजरी कैलेंडर के यानी कि हिजरी मंथ के 3 और डेज़ 13, 14, 15 को हर महीने रोज़े रखा करें। क्या पता आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अर-रैयान का दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि आपको जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत के जो दरवाजे बनाए हैं उसमें से कम एक के लिए तो हम अपने आप को पक्का कर लें। और कितने दरवाजे हैं जन्नत के और उनके नाम क्या है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। आज की सुनन मुबारक है वियरिंग गारमेंट्स अबव द एंकल्स, इट इज़ स्पेशली फॉर मैन। ये खास चीज़ सिर्फ आदमियों के लिए ही है। औरतों को अपने टखनों से नीचे ही जो भी लोअर गारमेंट होता है वो पहनना होता है। आदमियों को चाहिए कि फैशन को एक तरफ करके आप इस सुन्नत पर अमल करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है कि वो कपड़ा जो तुम्हारे टखनों से नीचे होगा वो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, वो जहन्नम में तुम्हें जला रहा है अभी भी। तो इसलिए फ़ैशन को एक तरफ करके ये जो लेटेस्ट जीन्स या जो भी ट्राउज़र्स वगैरह आप कैरी करते हैं, अल्लाह कि नबी की इस सुन्नत पर अमल करें और अपने आप को जहन्नम से बचाएं। दूसरी जो हमारे पास सुन्ना है वो ये है कि आप घर से वज़ू बनाकर निकलें। मेक वज़ू एट होम। जब भी आप नमाज के लिए मस्जिद जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यही करते थे, वो अपने घर से वज़ू बनाकर निकलते थे, फिर जाकर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। आपको भी यही करना है, क्योंकि आप जब वज़ू की हालत में मस्जिद तक जाएंगे तो एक एक कदम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से जो है सारे फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे बहुत राज़ी होगा। तीसरी हमारे पास जो सुन्नत है वो बहुत ही ख़ास सुन्नत है, लेकिन अफसोस ये है कि इसको हमने अपनी ज़िंदगियों में बहुत ही गायब कर दिया है। ये है कि रीडिंग 1 पोर्शन ऑफ कुरान डेली। आप कुरान का एक हिस्सा रोज़ पढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ एक आयत भी पढ़ सकते हैं, 10 आयत भी पढ़ सकते हैं, या सिर्फ एक पेज भी पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन आदत डालें, कम से कम पूरे दिन में एक वक्त निकालें, किसी भी वक्त का, जब आप कम से कम एक आयत, 10 आयत या एक पेज कुरान का जो है वो पढ़ें, जिससे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर आपसे खुश हुआ तो वही आपको ये कुव्वत देगा कि आप उसकी इस किताब को, आप उसके कलाम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा क्वांटिटी और अमाउंट में पढ़ने लगें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी नियतों के मुताबिक ही आपके अमालों को जज करेगा। आपके अमाल चाहे पहाड़ जितने बराबर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी नियत अल्लाह को राज़ी करने की नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क़यामत के रोज़ ढेर कर देगा। ये बात याद रखिएगा। आज का अल्लाह सुब्हानहू तआला के खूबसूरत नाम है। पहला अस्माउल हुस्ना है अल करीब, द वन हु इज़ नियर। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है दैट वी आर नियरर टू यू दैन योर जुगुलर वेन्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी नसों से भी ज़्यादा, जो आपकी गर्दन की नसें होती हैं उनसे भी ज़्यादा नज़दीक है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके। तो अगर जिन लोगों को ये लगता है कि क़यामत में भी बहुत वक्त है, तब तक जो चाहे गुनाह कर लो, फिर तौबा कर लेंगे, तौबा से तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये बात याद रखें। अल्लाह ताला आपके बहुत करीब है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी, लेकिन आपकी मौत कब आएगी इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं है, सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के कोई इस बात को नहीं जानता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस नाम अल करीब को हल्के में तो बिल्कुल ही ना लीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके करीब है। आप गुनाह करते हैं, छुपे करें या सरेआम करें, आप कोई भी बदतमीज़ी या जाहिलियत करते हैं, चाहे वो लोगों के साथ करें या अपने साथ करें, या अगर आप अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अगर आप यौमल आखिर को फॉर ग्रांटेड लेते, तो याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्द ही हिसाब लेने वाला है। दूसरा अस्माउल हुस्ना है हमारे पास अल कादिर,
the one perfect या the all perfect in power. अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो ताकत में पूरा मुकम्मल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी भी तरह की पोर्शन, किसी भी तरह की हेल्प या असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पसंद, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त के मुताबिक ही इस पूरी दुनिया का निज़ाम चलता है और इस दुनिया से बाहर का निज़ाम चलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल कादिर है, जो अपनी ताकत, अपनी हुकूमत और अपने कंट्रोल में किसी को साया नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास अस्माउल हुस्ना है अल कुद्दूस, द प्योर एंड परफेक्ट वन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हर तरह की खराबी, हर तरह की बुराई, हर तरह के नफ्स, हर तरह के बुरे ख्यालात, हर तरह के वसवसों से पाक है। पाक है वो ज़ात जिसने हमको पैदा किया, जिसने इन तमाम मखलूक़ात को पैदा किया और उसने हमें भी पाकीज़गी इख्तियार करने का हुक्म दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अंदर ऐसी कोई भी खराबी, ऐसी कोई भी डिज़ायर, ऐसी कोई भी डिमांड या रिक्वायरमेंट या नीड नहीं है या कमी नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी और से हासिल करनी पड़े, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नौज़ बिल्लाह किसी और के ज़रिए पूरी करनी पड़े। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो है जो हमें वो अता करता है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अल कुद्दूस है, हर तरह की बुराई, खराबी, नफ्सियात या ज़रूरतों से पाक है। दुआ है, सुभान अल्लाह, ये दुआ है यूनुस अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगी थी। वो कब मांगी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमिन। ला इलाहा इल्ला यानी कि अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के काबिल नहीं है, कोई माबूद अल्लाह के सिवाय इबादत के काबिल नहीं है। सुब्हानका इन्नी कुन्तु, और सारी तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैं। इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमिन, और बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। यानी कि आप अगर कोई गुनाह कर बैठते तो बेशक आपने अल्लाह पर नहीं, आपने खुद पर जुल्म किया है। इसलिए अल्लाह से एतराफ़ करेगी, या अल्लाह मुझसे गलती होगी, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं और मैं गुनहगारों में से हूँ, मैं ज़ालिमों में से, मैं जाहिलों में से भी हूँ। पर अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरी हैं, तेरे अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है, तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और या रब मुझे माफ़ कर। उम्मीद करती हूँ कि ये दुआएं और ये अस्माउल हुस्ना और ये हदीस है, ये सुन्नत है, आपके बहुत काम आ रही होंगी। अगर काम आ रही हैं तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।